नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसे रेड ब्लड कार्पसल्स के नाम से भी जानते हैं आप। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल फीटल में 80 दिनों का, जबकि अडल्ट्स के अंदर 120 दिनों का माना जाता है। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अकर्स इन रेड बोन मैरो फ्रॉम द लास्ट 3 months ऑफ यूट्राइन लाइफ टू होल एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। आरबीसी का निर्माण जब बच्चा भ्रूण में होता है, उसके जन्म लेने के 3 महीने पहले से लेकर जन्म के बाद डेथ तक उस आरबीसीज का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। RBC don't have nucleus, so they have short life span. RBC के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इस कारण RBC का जीवन काल अडल्ट्स में 120 दिन और फीटस में 80 दिनों का होता है, जो कि काफ़ी कम है अदर सेल्स के मुकाबले। RBC का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है, म्यूएम होता है। मेल्स के अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स एवरेज 55 लाख यानी 5.5 मिलियन, जबकि फीमेल्स के अंदर एवरेज 45 लाख और 4.5 मिलियन होता है। अब बात करते हैं हिमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम की, पीसीवी की। परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी इज नोन एज हिमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम। ब्लड में आरबीसी के द्वारा कितना स्थान ऑक्यूपाई किया गया, घेरा गया, इसे ही हम हिमेटोक्रिट लेवल या पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। इसे हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज में पीसीवी नॉर्मल लेवल 49 से 54% के बीच होता है, जबकि अडल्ट मेल के अंदर 42 से 48%, अडल्ट फीमेल के अंदर 38 से 46%। Hemoglobin is iron containing pigment found in RBC that carry oxygen. RBC में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के द्वारा 4 ऑक्सीजन एटम्स को कैरी किया जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और फंक्शन के कारण इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन लेवल की। जन्म के समय नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 25 mg/dl, 1 वर्ष की आयु में 17 mg/dl, अडल्ट मेल्स के अंदर 14 से 16 mg/dl, जबकि अडल्ट फीमेल्स के अंदर 13 से 15 mg/dl माना जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स 3.34 mg आयरन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। ESR ESR stands for erythrocyte sedimentation rate. It is a rate at which RBC settle down after mixing with anticoagulant in a vertical tube. ESR का फुल फॉर्म है erythrocyte sedimentation rate। जब किसी वर्टिकल ट्यूब में, यानी कि किसी टेस्ट ट्यूब को हमने वर्टिकली यानी सीधा रख लिया और उसके अंदर ब्लड को लिया और उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स किए, अब इस सैंपल के अंदर आरबीसी किस रेट से नीचे धीरे धीरे आ रही हैं, सेटल डाउन हो रही हैं, इस रेट को ही हम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। इसकी सहायता से हम, यह एक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है और इसकी सहायता से हम पर्सन का प्रोग्नोसिस डिसाइड करते हैं। हाइपोक्सिया या एनोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाइपोक्सीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाइपोक्सीमिया को हम PaO2 के द्वारा मेजर करते हैं।
इन दो टर्म्स के अंदर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। याद रखिएगा, हाइपोक्सिया या एनोक्सिया कंडीशन वो कंडीशन है जब बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, और हाइपोक्सीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आर्टेरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। इंक्रीज हिमेटोक्रिट अबव नॉर्मल नोन एज पॉलीसाइथीमिया। हिमेटोक्रिट का जो लेवल हमने ऊपर डिस्कस किया है, यदि हिमेटोक्रिट का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आरबीसी से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस complete video. Please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel for more such interesting videos. All the best.